जय हिंद दोस्तों भारत में घुसपैठ से पहले आतंकी ने कराया बॉडी सेव ताकि वो हूरों को जन्नत में लगे सुंदर। और पिनाका रॉकेट की बढ़ी रेंज, डीआरडीओ ने पोखरण में किया टेस्ट। वहीं रूस के कारण पाकिस्तान की मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट्स की आई सामत। और स्पेन की SAT+ सबमरीन भारत को ऑफर करने खुद आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, देश के डिफेंस के लिए न्यू वेपन्स के डेवलपमेंट में जुटे डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट की रेंज बढ़ा दी है। रॉकेट की एक्सटेंडेड रेंज का राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में सफल टेस्ट किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के एक ऑफिसर ने बताया कि इस रॉकेट का डेवलपमेंट उसने किया है, लेकिन प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर फर्म द्वारा किया जा रहा है। पोखरण में इन रॉकेटों के टेस्ट जारी हैं और कई सफल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं इंडियन आर्मी ने मंगलवार को LOC पार करने की कोशिश कर रहे लश्कर के एक जिंदा फिदायीन को गिरफ्तार किया है, जबकि नौशेरा सेक्टर में 2 घुसपैठिए मारे गए। सेना के ऑफिसर्स ने बताया कि जिंदा फिदायीन आतंकी पाकिस्तान में अपनी बॉडी सेव करने के बाद भारत में दाखिल हुआ था, ताकि मरने के बाद जब हूरे मिले तो वह सुंदर दिख सके। बीते 3 दिनों से लगातार पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना के ऑफिसर्स ने बताया कि तबरक हुसैन इस समय सेना की गिरफ्त में है। पूछताछ में उसने कई राज खोले हैं। उसने अपनी बॉडी को सेव कराया और नाखून भी कटवा दिए थे। वह बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आया था। उसे भरोसा है कि यदि वह फिदायीन हमले में कामयाब हो जाता तो उसे जन्नत में हुरे मिलती। होरों से मिलने को बेताब तबरक हुसैन खुद को सुंदर दिखाना चाहता था, इसलिए उसने बॉडी सेव कराया था और अब उसका इलाज सेना के अस्पताल में किया जा रहा है। उसने बताया कि वह सेना पर आत्मघाती हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले 2016 में भी गिरफ्तार हो चुका है। वह जेल से छूटने के बाद पाकिस्तान चला गया था। पूछताछ में पता चला कि उसका एक भाई मोहम्मद सईद भी जेल में बंद है। वहीं चीन की हिंद महासागर में बढ़ती नेवल ताकत को लेकर भारत अलर्ट है। यही कारण है कि इंडियन नेवी ने भी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी स्ट्रेटेजिक उपस्थिति को बढ़ाया है। अगले महीने 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इंडियन नेवी के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा। इस बीच स्पेन ने भारत को अपने SAT+ सबमरीन का ऑफर दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत के साथ डिफेंस सहयोग बढ़ाने और अपनी सबमरीन का ऑफर देने इस साल खुद नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। वे भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली सबमरीन के लिए SAT+ क्लास का ऑफर देंगे। स्पेन इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है, जिसके बाद इस क्लास के सबमरीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। दोस्तों, स्पेन भारत का 6वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। ऐसे में स्पेन से आए ऑफर को ठुकराना भी भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि स्पेन की SAT+ क्लास सबमरीन कितनी ताकतवर है। दोस्तों, SAT+ क्लास सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आती है, जिसका मतलब इसे पानी के अंदर डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट सतह पर 3200 टन है, जबकि पानी के अंदर 3426 टन है। ये पानी की सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड बढ़कर 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। SAT+ क्लास सबमरीन एक बार में 8000 किलोमीटर की रेंज में पेट्रोल लगा सकती है। इतना ही नहीं, ये एक बार में 30 से 55 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसे समुद्र में 460 मीटर की गहराई तक टेस्ट किया गया है। इस सबमरीन में 6 की संख्या में 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके अलावा ये हार्पून और टॉमहॉक मिसाइल भी फायर कर सकती है और इसमें मॉडर्न इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम कोर लगा हुआ है। इसके जरिए सभी वेपन्स और सेंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार लगे हुए हैं, जो समुद्र में दुश्मन की एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रख सकते हैं। SAT+ क्लास सबमरीन को समुद्र में खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। अपनी इसी डिजाइन के कारण इन्हें तट से दूर लंबे समय तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें नई AIP तकनीक लगी हुई है, जो इसे पानी के अंदर इनविजिबल बनाती है। अगर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लगा दिया जाए तो उसे हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत होगी। ऐसे में दुश्मनों के लिए इस सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं दक्षिणी नेवल कमांड SNC के चीफ वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी को रोकने के लिए इंडियन नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। दोस्तों, बता दें कि विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेवी में शामिल करेंगे। CBG नेवी का बेड़ा यानी फ्लीट है, जिसमें एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके चारों तरफ छोटे वॉरशिप्स होते हैं। वैसे किसी बेड़े में सबमरीन्स भी शामिल होते हैं। हम्पी होली ने बताया कि अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने और फ्यूचर में कई खतरों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। इसमें से एक पश्चिम में, एक पूरब में और तीसरा यदि उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से मेंटेनेंस में होगा।
वहीं रूस के कारण चीन और पाकिस्तान के बनाए गए JF-17 फाइटर जेट्स का बुरा टाइम आ गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल JF-17 फाइटर जेट्स में से ज्यादातर उड़ान भरने लायक नहीं बचे और मामला इतना गंभीर है कि अगले कुछ महीनों तक इनके ठीक होने तक की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में 2022 तक कुल 164 JF-17 फाइटर जेट्स कमीशन किए जा चुके हैं। इनमें से 10 ब्लॉक 3 वेरिएंट्स हैं जिन्हें हाल ही में कमीशन किया गया है। पाकिस्तान शुरू से ही JF-17 फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बताता आया है। ऐसे में इन जेट्स के ग्राउंडेड होने से पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर टूट चुकी है। ये फाइटर जेट्स मौजूदा समय में पाकिस्तान समेत दुनिया की 3 देशों की एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं, जिसमें इसे बनाने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला चीन शामिल नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि JF-17 कितना ताकतवर फाइटर जेट है जिस पर पाकिस्तान हमेशा नाच करता आया है। चीन और पाकिस्तान ने JF-17 को भारत के मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI को टक्कर देने के लिए बनाया था। चीन ने पाकिस्तान को ये जेट चिपकाने से पहले जमकर तारीफ की थी। चीन ने यहाँ तक दावा किया था कि वह खुद JF-17 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। हालांकि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को देखने के बाद चीन ने अपनी बात से पलटने में बिल्कुल भी देर नहीं की। खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कबूल किया है कि JF-17 की ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस कारण जेट्स को लंबे समय तक उड़ाने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान शुरू में इस जेट के एवियोनिक्स को पश्चिमी देशों से खरीदना चाहता था, लेकिन चीन ने दबाव बनाते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय चीन ने पाकिस्तान को चीनी एवियोनिक्स के साथ बनाए गए JF-17 फाइटर जेट्स को लेने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, आपको बता दें 1999 में कारगिल वॉर में पाकिस्तानी सेना की भारत के हाथों करारी हार हुई थी। तब के वॉर में भारत के कई फाइटर जेट्स ने कारगिल और द्रास की ऊंची ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सेना के बंकरों पर अपना कहर बरसाया था। उस समय पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट्स थे, लेकिन अमेरिका ने इसे किसी भी तरह से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। जिसके बाद हार से बौखलाए पाकिस्तान ने साल 1999 में अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को डेवलप करने का करार किया था। जिसके बाद दोनों देशों ने साथ मिलकर एक सस्ते, हल्के और हर मौसम में उड़ान भरने लायक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट को डेवलप किया, जिसमें चाइनीज एयरफ्रेम के साथ पश्चिमी देशों की एवियोनिक्स और रशियन किल्मो RD-93 इंजन लगा हुआ था। रूस से JF-17 में इस्तेमाल किए जाने वाले RD-93 इंजनों को सीधा प्राप्त करने के लिए भी पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन रशियन हथियारों की दिग्गज सरकारी कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, जिसे RD-93 इंजन के लिए स्पेयर पार्ट्स की खरीद करनी थी, वह अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत आ गई है। इससे डील को अंजाम देने में बैंकिंग समस्याएं पैदा हो गई है। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट चाहकर भी दुनिया के अलग अलग देशों से RD-93 इंजन में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की खरीद नहीं कर पा रहा है। इससे इंजन निर्माण से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन टूट रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 को ग्राउंडेड किए जाने की मेन वजह इसका इंजन है। JF-17 में रूस का बना किल्मो RD-93 इंजन लगा हुआ है। यूक्रेन वॉर के कारण रूस पर चारों तरफ से प्रतिबंधों की बौछार हुई है। इस कारण किल्मो RD-93 इंजन बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई है। पहले रूस से इन इंजनों की खरीद चीन करता था, जिसके बाद वहां से पाकिस्तान समेत 2 दूसरे यूजर्स को ये इंजन सप्लाई किए जाते थे। कुछ साल पहले ही पाकिस्तान ने पैसे बचाने के लिए रूस से सीधे इंजन खरीद करने के लिए समझौता किया था। ऐसे में पाकिस्तान जरूरत के हिसाब से ही रूस को इंजनों का ऑर्डर देता था। पाकिस्तान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रूस जेट्स के इंजन की सप्लाई अचानक बंद कर देगा। इससे पहले से खरीदे गए इंजनों का इस्तेमाल भी दूसरे फाइटर जेट्स को रिपेयर करने के लिए कर लिया गया है। यही वजह है कि अब JF-17 फाइटर जेट्स का बुरा टाइम आ गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।